हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की 7th कैटेगरी का है, दैट इज़ एंटी टशिव्स। जैसे कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर 5 चल रहा था और इसमें हमने लेग्जेटिव्स, कार्डियोटॉनिक्स, कार्मिनेटिव्स एंड जीआर रेगुलेटर्स, एस्ट्रिंजेंट्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम एंड एंटी हाइपरटेंसिव्स, इन कैटेगरीज को और इनमें जो ड्रग्स हैं उनको हमने कवर अप कर लिया था। आज का हमारा 5th चैप्टर का 7th लेक्चर है जिसमें हम आपकी 7th कैटेगरी को दैट इज़ एंटी टशिव कैटेगरी को हम कवर अप करेंगे और इसमें जो दो ड्रग्स है दैट इज़ वसाका एंड टोलू बाल्सम, इसको हम कवर अप करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए आप ये समझिए कि एंटी टशिव क्या होते हैं। एंटी टशिव ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि कफ के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। बेसिकली खांसी के ट्रीटमेंट में, खांसी के इलाज के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जो म्यूकस होता है उसको बाहर निकालने के लिए बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है। एंटीटशिव्स आर दोज ड्रग्स, एंटीटशिव ऐसे ड्रग्स होती हैं विच प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम कफ, जो कि राहत प्रोवाइड करती हैं किससे, खांसी से। ठीक है, खांसी से राहत प्रदान करती हैं। एंड एक्ट एज ब्रोंको डायलेटर, और ब्रोंको डायलेटर के तौर पर ये काम करती हैं, यानी कि जो हमारी ब्रोंकाई है उसको डायलेट कर देती हैं। दे स्टिमुलेट एंड एक्सपेल द ब्रोंकियल म्यूकस और सिक्रीशंस एंड हेल्प इन द रिमूवल, और ये स्टिमुलेट करती हैं और एक्सपेल करती हैं, यानी कि बाहर निकालती हैं किसको, ब्रोंकियल म्यूकस को, यानी कि हमारी ब्रोंकाई में जो म्यूकस इकट्ठा हो जाता है कॉमन लैंग्वेज में, जिसको हम एज अ मतलब आप समझ सकते हैं म्यूकस। ठीक है, तो जो इकट्ठा हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए और उसके सिक्रीशन को, ठीक है, बाहर निकालने के लिए इनका बेसिकली यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके सिक्रीशन को ये एज अ मतलब ये स्टिमुलेट करते हैं और एक्सपेल करते हैं ब्रोंकियल म्यूकस को और इनके सिक्रीशंस को। ठीक है, और हेल्प करते हैं उनके रिमूवल में। अब नेक्स्ट हमारे देखो इसमें जो फर्स्ट ड्रग है वो क्या है, वसाका। दो ही ड्रग आपको इसमें बेसिकली बस पढ़नी है, वसाका और टोलूबाल्सम। वसाका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, यानी कि कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, किस प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है। तो वसाका कंसिस्ट ऑफ फ्रेश और ड्राइड लीव्स ऑफ द प्लांट एडनाटोडा वसिका, यानी कि जो वसाका है ये जो ड्रग है यह हमें सूखी, फ्रेश, ताज़ी और सूखी पत्तियों से मिलता है। किस प्लांट की, एडनाटोडा वसिका, ये प्लांट का नाम है। इसकी जो सूखी और ताज़ी फ्रेश जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उससे हमें वसाका जो ड्रग है ये ऑब्टेन होती है, मिलती है। ठीक है, बिलोंगिंग टू द फैमिली, और इसकी जो फैमिली है वो है एकेंथेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कौन कौन से, वसाका कंटेन्स क्वानेजोलिन एल्कोलाइड्स। मेन एल्कोलाइड जो है वो कौन सा है, वेसिसिन है, वेसिसोनोन है, इसी तरीके से 6 हाइड्रोक्सी वेसिसिन है। और इसके जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो कंटेन करती हैं वॉलेटाइल ऑयल्स, बिटेन एंड वेसाकिन। ठीक है, तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि वसाका ड्रग में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट इसकी बात करें थेरेपेटिक एफिकेसी की, यानी कि इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले तो आपको इसको ये लिख देना है कि इट इज़ यूज एज अ एंटी टशिव, इट इज़ यूज एज अ ब्रोंको डायलेटर। ठीक है, तो वसाका यूज़ एन एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है खांसी के इलाज के लिए। ठीक है, कफ के ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। ब्रोंको डायलेटर के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, यानी कि ब्रोंकाई को डायलेट कर देती है। ठीक है, इसी तरीके से ऑल्सो यूज़ एज सेडेटिव के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। एंटी स्पास्मोटिक के तौर पर वसाका का यूज़ किया जाता है, यानी कि मसल्स में जो एकदम से ऐठन हो जाती है उसके तौर पर भी इनका यूज़ किया जाता है। एंथेलमेंटिक के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज अ एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, सो दैट वेसिसिन जो है वो शो करता है ऑक्सीटोसिक इफेक्ट और एबरफिशिएंट एक्शन, यानी कि एज अ मतलब पार्चुरेशन के दौरान, जब बेबी का बर्थ होता है तो उसके दौरान में, ठीक है, ऑक्सीटोसिक के तौर पर ये काम करती है। जो वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको इंक्रीज़ कर देता है जिससे बेबी की डिलीवरी इजी हो सके। इसी तरीके से जो लीव्स हैं इसकी, जो लीव के एक्सट्रैक्ट हैं वो क्योर करते हैं डायरिया को और डिसेंट्री को। ठीक है, यानी कि जो दस्त वगैरह लग जाते हैं उसके ट्रीटमेंट में, पेचिश में इनका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारी देखो इसमें जो ड्रग है वो कौन सी है, टोलू बाल्सम। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इज ऑब्टेन्ड बाय द इंसीजन ऑन द स्टेम ऑफ मायरोक्सिलॉन बैल्समम लिन, यानी कि एज अ मतलब इंसीजन बोलते हैं एक कट लगा देना किसी चीज़ में। ठीक है, थोड़ा सा चीरा लगा देना। तो जब ये जो प्लांट है मायरोक्सिसोलोन बैल्समम, इस प्लांट की जो स्टेम है, यानी इस प्लांट की जो टहनी है उसमें हल्का सा चीरा लगाया जाता है, हल्का सा कट लगाया जाता है, जिससे हमें ये ऑब्टेन होता है टोलू बाल्सम ड्रग। ठीक है, और वो प्लांट कौन सा है, मायरोक्सिलॉन बैल्सैमम। ठीक है, ये प्लांट का नाम है। इसकी फैमिली है लेगुमिनेसी। ठीक है, लेग्यूमिनेसी। सेकंड इज दैट इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो पाए जाते हैं वो क्या क्या, कंटेन्स रेजिन्स,
रेजिन कंबाइंड विद सिनेमिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये इसमें पाए जाते हैं। इसी तरीके से कंटेन करता है रेजिनस मास, जो कि एक मिक्सचर है रेजिन का, रेजिन अल्कोहल का, सिनेमिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल सिनेमेट, ठीक है, ये कंटेन करती हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ वेनिलिन, वेलिन के जो ट्रेसेस हैं, ठीक है, वो कंटेन करती हैं। वॉलेटाइल ऑयल्स कंटेन करती हैं और टोल्यूरेजिनोटेनॉल, ठीक है, एक्सेट्रा, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं टोलू बाल्सम में। नेक्स्ट हमारी इसमें बात करें हम थेरेपेटिक एफिकेसी की, यानी कि इसका यूज़ क्या है, तो इट इज़ यूज़ एज एंटीसेप्टिक के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है बेसिकली, ठीक है, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, सेप्सिस ना हो, ठीक है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एन एजेंट दैट प्रमोट्स रिमूवल ऑफ कैटर्नल मैटर, यानी कि एक्सपेक्टोरेंट वही आप समझ सकते हैं बलगम जो होता है, या हम म्यूकस बोल सकते हैं, ठीक है, कैटर्नल मैटर, तो उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से खांसी के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन वेरियस सिरप्स, च्युइंग गम्स, ठीक है, जो च्युइंग गम्स होती हैं और जो वेरियस सिरप्स होते हैं उनमें एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है टोलू बाल्सम का। पीपल टेक टोलू बाल्सम फॉर कफ, ब्रोंकाइटिस, स्वैलन एयरवेज एंड कैंसर। लोग जो है इसको टोलू बाल्सम का यूज़ करते हैं खांसी के इलाज के लिए भी, ब्रोंकाइटिस के इलाज के लिए भी। इसी तरीके से अगर जो हमारे एज अ मतलब एयरवेज हैं, जहाँ से हवा जो है, यानी कि एयर जो हम सांस लेते हैं उसके जो रास्ते हैं वहाँ पर अगर सूजन आ जाती है, सो दैट उसके ट्रीटमेंट में बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है। और कैंसर के इलाज के लिए इसका यूज़ किया जाता है टोलू बाल्सम का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने पढ़ा एंटी टशियस के बारे में, और इसमें जो दो ड्रग्स हैं वसागा एंड टोलू बाल्सम के बारे में। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सिंपली हमारी एप्लीकेशन एमडीएस फार्मेसी की डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर एप्लीकेशन में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे फार्माकोग्नोसी के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी में। ओके, सो दैट थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।